Hello, Bacho. Let's see the question. In the following questions, a statement first is followed by a corresponding statement second. Of the following statement, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct and the statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct but statement 2 is not correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is correct, incorrect but statement 2 is correct. तो statement क्या है देख लेते हैं. The self-induced EMF is also called the back EMF. Self-induced EMF क्या कहलाता है? Back EMF कहलाता है. और statement 2 क्या कह रहा है? The self-induced EMF opposes any change in the current in the circuit. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta self-induction. So what is self-induction? When current is growing. ग्रोइंग का मतलब क्या हुआ? चेंजिंग. सिंपल ग्रोइंग का मतलब हुआ क्या? बढ़ रहा है. चेंजिंग थ्रू द इंडक्टर and induced EMF is produced in the coil. In the same coil. जिस coil में करंट था उसी coil में क्या? Induced EMF आ जाता है. This EMF opposes the change in, ये क्या करेगा? अपोज करेगा चेंज इन करंट को, है ना. चेंज इन करंट कौन से लॉ से? बाई लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या कहता है कि जो कॉज होगा उसी को अपोज करेगा. तो करंट का चेंज होना क्या है? कॉज है, तो उसको क्या करेगा? अपोज करेगा सिंपली. तो अगर वो अपोज करेगा सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ. इसे और क्या बोल देते हैं? बैक ईएमएफ. ऐसा क्यों? कि देखिए इसमें ये बैटरी और एक क्या लगा दिया? स्विच. कि जब इसको आप क्लोज करेंगे तो करंट ग्रो होगा. अगर करंट ग्रो होगा तो करंट ऐसे ग्रो होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ईएमएफ बनाएगा इस डायरेक्शन में. दैट मीन इसका जो करंट चल रहा होगा वो इस तरह से, इस तरीके से चल रहा होगा. तो ये इसको क्या करेगा? अपोज. दैट्स वाई बैक ईएमएफ. ओके. तो अगर आपने स्टेटमेंट्स को पढ़े तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाँ ऑल्सो कॉल्ड. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है? द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज इन करंट इन अ सर्किट. तो ऑब्वियसली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी करंट को, करंट के चेंज को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा. सॉरी, अपोज करेगा. कैसे? अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा. और करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा. दैट मीन्स अपोज करेगा. दैट्स वाई आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. सो वी विल यूज द ऑप्शन बी. वाई? बिकॉज ये इंक्रीमेंट को भी अपोज करेगा और डिक्रीमेंट को भी अपोज करेगा. और इसको हम क्या देते हैं? बैक ईएमएफ कह देते हैं. तो ये बैक ईएमएफ कहने का इससे कोई कनेक्शन नहीं बन रहा. दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. कि दोनों ही सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो करेक्ट ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.